ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहाँ सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। राजीव जी, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप और मैं अनीता के पापा जी से बात करके अनुज की शादी के लिए उन्हें मनाएंगे। उनकी शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर होनी चाहिए और उससे पहले अगले 3 दिन में हमारी शादी है। मैंने बिना बताए बहुत बड़ा कदम उठाया। आई होप तनीजा अंकल मान जाए। कोई सिमी मेम साहब आपसे मिलने आई हैं। सिमी? तब तो अनीता भी आई होगी। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, अनीता जरूर आएगी। तुम्हारा मतलब वो सेठी उसे वापस भेज देंगे? नमस्ते आंटी। कहाँ है अनीता? वो आई है ना? नहीं आंटी जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते कीजिए। पैरी बना अंकल जी। सॉरी अंकल जी, हम इस तरह बिना बताए आपके घर पे आ गए। वो बात ही कुछ ऐसी थी और फिर शायद फोन पर आप। बिल्कुल, क्योंकि मैं किसी से कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अंकल जी एक बार आप हमारी बात तो सुन लीजिए प्लीज।
क्या तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि तुम यहाँ आई हो? नहीं अंकल जी, राजीव जी और मैं 3 दिन में शादी करने वाले हैं। उसके 2 दिन बाद जैसा आप चाहते थे वो जी हम अनुज और अनीता की शादी करवाना चाहते हैं। पर तुम्हारे पापा जी तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो ऐसा ही होगा। मतलब उस दिन जो पापा जी ने किया वो इसीलिए क्योंकि वो समझते हैं आपने उनकी बेइज्जती की। मुझसे क्या चाहिए? अंकल जी, आप पापा जी से माफी मांग लीजिए। इससे आपकी इज्जत कम नहीं होगी बल्कि इज्जत बढ़ेगी। आपकी एक और गलती और अनीता पर उंगलियां उठ सकती हैं। उस पर घर छोड़ने का इल्जाम लगाया जा सकता है। उस वक्त ना ही आपको खुशियां मिलेंगी और ना ही आपकी इज्जत रहेगी। आज आपकी पापा जी से माफी आपकी कई गलतियां माफ कर सकती हैं। अपने बच्चों की खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए। मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया है अंकल, लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं था। ओ जी अंकल जी, अब हम लोग तो सब यही चाहते हैं ना जी कि दोनों शादियां हो जाए और सब खुश रहें। आंटी, अगर अनीता खुश ना होती तो इतने दिन हमारे घर नहीं रह पाती। ये आप भी जानती हैं। इन हालातों में किसी पराई लड़की को अपने घर रखना सबके बस की बात नहीं। ऑलराइट, हम आज शाम को आकर अनीता को घर ले आएंगे। और मैं सेठी जी से भी बात करूंगा। और दोनों शादियां वैसी ही होनी चाहिए जैसे तुमने अभी प्रॉमिस किया था। जी बिल्कुल, ये मेरा वादा है। ओ जी राजीव भला गारंटी देता है जी। वो जी मेरा मतलब था जी 3 दिन में हमारी शादी हो जाएगी। और आंटी जी, अंकल जी, उसके 2 दिन बाद अनुज और अनीता की अब सब कुछ फिट जी। बिल्कुल। क्या क्या कहा? तनुजा साहब मान गए? हाँ माँ। कैसे? ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है माता रानी। सिमी बेटा, तूने तो चमत्कार कर दिया बेटा। सिमी दी, उन्होंने और कुछ नहीं पूछा? अनीता आज शाम को वो उसे लेने आ रहे हैं। मैं अनीता को बता के आता हूँ।
लेकिन वो आज शाम को आ रहे हैं तो तेरे पापा जी ऐसा कर उन्हें दुकान पे फोन करके बता दे। जी। नहीं लेकिन अगर उन्हें कहीं बेटा तुझे एक बार पहले उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। किस बारे में मंजू जी? मेरी पीठ पीछे किसने क्या प्रोग्राम बना लिया? अरे बहना पापा जी। जिंदा रह, जिंदा रह। वो जी तनेजा अंकल जी मान गए अनुज और अनीता की शादी के लिए। मैं और सिमी जी गए थे। मैं जी सब फिट कराया हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम। वो जी मेरा मतलब है सिमी जी ने भी बात करी थी। पापा जी, मैंने वहां ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आपकी इज्जत पर आंच आए। तनेजा अंकल आपसे आके माफी मांगेंगे और शादी कब की है? इसी हफ्ते की, और उससे पहले अगले 3 दिन में राजीव जी और मेरी शादी होगी। क्या? वीडियो ग्रेट, आपने तो कब तू जानती है ना तू क्या कह रही है? हाँ पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। राजीव जी। वो जी पापा जी, वो आप टेंशन क्यों लेते जी? मैं सब कुछ संभाल लूंगा जी। मुझे कोई आलीशान शादी वादी नहीं करनी है जी। मैं तो बिल्कुल सिंपल सा आदमी हूँ जी। सब ठीक हो जाएगा जी, मैं देख लूंगा पापा जी। लेकिन बेटा जी। पापा जी हमें तो बिल्कुल सिंपल शादी चाहिए। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए जी। पापा जी बाकी तो सब घर की बात है जी, मैं सब देख लूंगा पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बेटा जी मान लिया, लेकिन हमारे घर की भी तो ये पहली शादी है, तो हमें भी तो कुछ। इसलिए माँ, किसे दिखाना चाहते हैं आप? उन्हें जिनके डर से आप अपनी होने वाली बहू को घर पे रखने से कतरा रहे थे, या फिर उन्हें जो बाहर हमारे बारे में बेकार बातें कर रहे हैं? आप जितनी बड़ी भी शादी रख लो, कोई खुश नहीं होने वाला माँ। जो लोग खुश होंगे वो हमारी छोटी सिंपल शादी में हमारी खुशी में शामिल होंगे। इस घर के सारे फैसले अब तू करेगी। इस घर से तू कब जाएगी, कैसे जाएगी, ये भी तू तय करेगी सिमू।
जाना तो है ही ना पापा जी। बेटा जी, इसका एक आंसू निकलता था ना तो मैं दुकान बंद करके आ जाता था। ये मेरे दिल की धड़कन है सिम्मो। राजीव जी ना आपकी दुकान बंद होने देंगे और ना ही आपकी धड़कन रुकने देंगे। जानता हूं बेटा। राजीव जी, ओ जी, अब तो मुझे आप जीजू बुलाइए ना जी। वो तो मैं आपको शादी के बाद ही बुलाऊं। अब वैसे राजीव जी, करोलबाग पुलिस स्टेशन के बाहर ही आप शादी करने को राजी हो गए थे? कुछ नहीं। क्यों? नहीं, वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त ने आपको वहां देखा था, बता रही थी मुझे। अरे अगर आप चाहते हैं ना तो पुलिस स्टेशन के बाहर वाली जो सड़क है ना उस पे घेरा डाल के हम पंडाल लगवा सकते हैं, मैं करा दूंगी। मेरा ना एक दोस्त था कॉलेज में, प्रकाश सिंह राजपूत, अच्छा नाम है ना? आपको पता है अब वो आईपीएस बन के ना यही करोलबाग पुलिस स्टेशन में आ रहा है। कुंवारा है क्या? मंजू जी, मुझे किसी पुलिस वाले से रिश्तेदारी नहीं करनी है। बिल्कुल सही पापा जी, वैसे वो मेरे लायक नहीं है, बड़ी लल्लू टाइप पर्सनालिटी का है। अच्छा? हाँ। मैं देखता हूँ माँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आइए ना, आइए। अनीता बेटा, सेठी साहब, मैं भूल गया था कि मैं भी एक लड़की का बाप हूं।
हो सके तो मुझे आप नहीं तनेजा साहब, मैं खुद लड़की का बाप, बल्कि 3 लड़कियों का बाप। मैं समझता हूं अपनी लड़की किसी को दे देना आसान नहीं। अरे तू कहाँ भाग रहा है? वो पापा जी, अनीता का सामान था तो। जो भी हो मेरी किस्मत में, माता रानी के आशीर्वाद से मेरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौट आए।